दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। लास्ट डे हम लोगों ने विसर्ग संधि के रूल्स को पढ़े थे और आज आगे के क्रम में हम लोग उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ ली है। आज हम लोगों का लास्ट वीडियो है, इस पे संधि आपकी टोटल कंप्लीट हो गई है और आज ये जो एक्सरसाइज कर लेंगे आप लोग, तो उम्मीद है कि किसी तरह का आपको व्यंजन संधि के जैसा ही विसर्ग संधि में भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो जो हम लोगों ने 8-9 रूल्स लिखे हैं, पढ़े हैं, जो उन रूल्स को आपके दिमाग में रखना होगा, तभी जा कर के एक अच्छी तरीके से आप हर प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। अदरवाइज़ आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि रूल्स को बहुत आसान तरीके से समझाया गया था। अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कराऊंगा, थोड़ा रूल्स भी रिवाइज आपको कराता रहूँगा और आप लोग इसको रिवाइज करिए और ढेर सारी एक्सरसाइज करिए। जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करिएगा, जिससे आपकी एक अच्छी स्थिति बने। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विसर्ग संधि है, जैसा कि आपको टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे विसर्ग संधि के संदर्भ में, तो विसर्ग संधि की एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। पहला रूल्स क्या था विसर्ग संधि का? विसर्ग संधि का पहला रूल ये था कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे आसान संधि के रूप में माना जाता है। अगर इसको देखा जाए तो ये स्वर और व्यंजन संधि से अपेक्षा काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसका एक पक्ष जो है विसर्ग लिए रहता है। पहला वाला हिस्सा विसर्ग लिए रहेगा और दूसरे वाले हिस्से में ही कुछ परिवर्तन विशेष तौर से आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक जगहों पर ही पहले वाले जो भाग में उसके रूल्स को आपको देखना है कि उसके पहले स्वर है या स्वर में कौन सा स्वर है, तो इसको देखना होगा, थोड़ा सा ये देखना होता है। बाकी आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला रूल जो है उसमें क्या है, विसर्ग के बाद में च छ या ट ठ या त थ में से कोई एक हो तो क्या हो जाता है, च छ का बन जाता है इसमें क्या, बड़ा श बन जाता है। देखिए, आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा, 1 मिनट देखिए। बाकी आप लोग लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। रूल्स क्या है, विसर्ग के बाद में पहला रूल जो आपका है विसर्ग है, फिर उसके बाद यदि च छ में से कोई एक हो, च छ में से कोई एक हो तो क्या हो जाता है, इसका बड़ा श में परिवर्तन हो जाता है। ये मैं इसको संक्षिप्त कर दे रहा हूँ। रूल क्या था, रूल में टोटली आपका जो था, मैं कई पार्टों में पूरी तरह से इसको देखेंगे तो रूल देख लीजिए। पूरा रूल ये था, ठीक है। ट ठ में था, ट ठ में से कोई एक हो और त थ में से कोई एक हो तो क्या बन जाता था, यदि विसर्ग के बाद में च छ अगर है तो उसका क्या बन जाता था, बड़ा श में परिवर्तन हो जाता था। यदि विसर्ग के बाद पहले वाले पार्ट में विसर्ग है और दूसरे वाले पार्ट में ट ठ में से कोई एक होता था तो पेट फाट स बन जाता था। और देन इसके बाद में क्या होता था कि अगर विसर्ग पहले वाले पार्ट में विसर्ग है और दूसरे वाले पार्ट के अंत में जो है शुरुआत में त थ में से कोई एक हो तो छोटा सा में परिवर्तन हो जाता था। ये रूल नंबर आपका 1 है, ठीक है। इसी पे ही बेस्ड आपका पहला रूल नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर ये भी जानते चलिए कि इसी में ही आप देखेंगे, सेम इसी रूल में ही अगर आप देखेंगे तो क्या एक रूल था कि अगर विसर्ग के बाद में कोई भी स हो, ठीक है, विसर्ग के बाद में अगर कोई भी श हो तो क्या परिवर्तन हम लोगों का हो जाता था, मतलब कोई भी श हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता था, या वह शब्द जो है, जो विसर्ग मतलब जो शब्द है, जो स है, वो अध्यय में हो जाता था। ये दूसरा रूल आप लोगों का था जो कि रूल नंबर 2 में होगा। बहरहाल इसको देखते हैं हम लोग पहले वाले रूल पे। तो निश्चल में अगर आप देखेंगे तो क्या संधि बनेगी, इसकी नियम क्या कहता है, इसमें से देखिएगा च छ में से कोई एक शब्द है, नि, यहाँ पर देखेंगे अगर विसर्ग बनाएंगे तो नि धन चल हो जाएगा, चल। अब देखिए इसमें शब्द को जरा समझने की कोशिश करिएगा कि नि धन चल है शब्द, तो नि क्या है, पहले वाले पार्ट में विसर्ग है, दूसरे वाले पार्ट की शुरुआत में क्या है, च है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, विसर्ग के बाद च छ में से कोई एक हो तो कौन सा स बन जाता है, बड़ा स में परिवर्तन हो जाता है। तो यही चीज़ बन जाती है आपको नि, यानी कि विसर्ग जो है वो बड़े श में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। देन इसके बाद देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन यह भी है, निधन चय होगा, निधन चय हो जाएगा। तो निश्चक च के कारण से क्या होता है, विसर्ग हो और दूसरे वाले में च छ से अलावा कोई भिन्न कोई शब्द हो तो क्या परिवर्तन आ जाएगा आपको, क्या परिवर्तन आपका हो जाएगा इसमें कि चय मतलब जो है विसर्ग का च के नाते बड़ा श में, आधा बड़ा श में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इसी तरह से निस्तार अगर आप शब्द देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, निधन
तार हो जाएगा। तो निह धन तार का नियम जब आप बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, पहले वाले हिस्से में विसर्ग हो गया जो कि यह है, ठीक है। दूसरे वाले हिस्से में क्या है, त वाले में, तो त वर्ग में देखिए क्या बनता है, त था अगर हो, विसर्ग के बाद त था हो तो कौन सा सा बनता है, छोटा सा बनेगा। और देखिए ये तो आपको पहले से पता है, मैं बता चुका हूँ कि जो भी शब्द बनते हैं, व्यंजन वाले शब्द सारे जो बनेंगे वो हलंत लगे हुए रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये सब हलंत वाले हैं, यानी कि अध्याय रूप में इसी नाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर त के नाते यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, छोटा सा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मनः, ठीक है, पहला वाला हिस्सा होगा मनः धन ताप हो जाएगा, ठीक है। मनः विसर्ग पहले है, फिर बाद वाले शब्द के अंत में क्या त है, तो त के नाते ये विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, छोटा सा में परिवर्तित हो जाएगा, आधा छोटा सा में हो जाएगा। उसी तरह से देखिए धनु है, यहाँ पे अगला शब्द है धनु। देखिए कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पर ये शब्द के सार्थक खंड बनते हैं। आपको मालूम है, संधि इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता हो गया कि दो सार्थक खंड बनते हैं। हालांकि विसर्ग संधि में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जो रूल्स को अगर ये आपको याद है तो उस रूल्स के आधार पर देखेंगे, जहाँ पर वो शब्द जो भी स बन रहे हैं या जो भी संरचना बनती है उसके आधार पर ही आप तोड़ सकते हैं। और दूसरे सार्थक शब्द वाले तो आपको पहले से ही पता है, जो स्वर व्यंजन में आपने सभी में इस तरह के रूल्स देखे हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे धनु हो जाएगा और टंकार हो जाएगा। तो धनु धन टंकार, तो ट रहता है तो कौन सा सा बनता है, पेट फाट सा। ट ठ में से कोई एक रहेगा तो पेट फाट सा बनेगा, तो इस नाते पेट फाट सा यहाँ हो जाएगा, धनु धन टंकार हो जाएगा, ठीक है। टंकार टंकार ट के कारण से यहाँ पे पेट फाट सा हुआ, ट ठ में अगर रहेगा तो पेट फाट सा में बन जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दुह धन चक्र हो जाएगा बच्चों। तो दू धन चक्र का मतलब छ के कारण से च छ होगा तो कौन सा सा बनेगा, बड़ा सा, तो आधा बड़ा सा वाला बन गया है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से निह धन छल होगा, छ है तो छ में से कोई होता है तो बड़ा सा आधा बनता है, तो इस नाते आधा बड़ा सा बन गया, निह धन छल बराबर निश्चल हो जाएगा। उसी तरह से हरि धन चंद्र हो जाएगा। तो हरिश्चंद्र व छ के कारण से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, आधा बड़ा सा में परिवर्तन होगा। उसी तरह से निह धन ठुर हो जाएगा। तो ठ के कारण से कौन सा बनेगा, ट ठ में से कोई एक होता था तो पेट फाट सा बनता था, तो आधा श इस नाते बन गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आइए अब दूसरे तरह के रूल्स पे क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, सेम ही कंडीशन कहता है। सेकंड रूल जो कहता है वो ये कहता है कि विसर्ग के बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में कोई भी सा हो, चाहे पेट फाट सा हो, चाहे छोटा सा हो, चाहे वो उस बड़ा सा हो, तो सबका क्या, या तो विसर्ग एज इट इज रहेगा, यानी विसर्ग या तो बना रहेगा, विसर्ग का लोप नहीं होगा, ठीक है। या हो क्या सकता है, या आप विसर्ग लगा करके लिख सकते हो तो भी त्रुटिपूर्ण नहीं है। और इसके अलावा क्या करेंगे, जो भी शब्द होगा, जो भी शब्द यानी कि जो सेकंड पार्ट का जो भी शब्द होगा, यानी बड़ा सा है तो वो अपने आधे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी विसर्ग का परिवर्तन जो सा है उसी के आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग के बाद जो भी सा होगा, यानी बड़ा सा हो, पेट फाट सा हो या छोटा सा हो, अगर है तो वो अपने ही जिस सा में है उसी सा में अध्याय के रूप में परिवर्तित, यानी कि वही जो सा है स की द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाएगा। यानी पेट फाट सा है तो वो द्वित्व में हो जाएगा, छोटा सा है तो वो द्वित्व में हो जाएगा, बड़ा सा है तो वो भी द्वित्व में हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, द्वित्व हो जाएगा, ये रूल्स आपको पता है, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पर शब्द लिखा है, देखिए दुह शासन लिखा हुआ है, यहाँ पे दुशासन लिखा हुआ है, तो कौन गलत है कौन सही है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन इसी पे क्लियर कर देगा कि दोनों शब्द सही है। क्योंकि रूल क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पर देखिए आप, दुह धन शासन, ये आपका इसका विच्छेद होगा, संधि विच्छेद, दुह धन शासन इसका होगा। तो क्या कहा गया रूल, अगर विसर्ग हो उसके बाद में अगर स हो तो क्या होता है, चाहे तो आप विसर्ग का लोप ना करें और चाहे तो इसको ही आधा सा के रूप में लिख दें, तो यानी कि यह भी इसका बन सकता है और यह भी इसका बन सकता है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर बड़ा सा है तो बड़ा सा के कारण इसमें आधा बड़ा सा ही लगेगा, ठीक है। जो सा रहेगा उसी सा का आधा होगा, ना कि किसी और दूसरे सा का आधा होगा, ठीक है। उसी तरह से दुस्साहस है बच्चों, तो दुह धन साह, दुह धन साह हो जाएगा यहाँ पर। तो दुह यहाँ पर कौन सा सा है, छोटा सा है, तो चाहे दुस्साह भी लिख सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है दुस्साह, या चाहे दुस्साह भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है रूल के अकॉर्डिंग, क्लियर। इसी तरह से अगर देखें निसंकोच शब्द है तो इसमें क्या हो जाएगा, निह धन संकोच, तो शब्द ऐसे हो जाएगा, निह धन संकोच है तो संकोच रहेगा, ये कौन सा सा होगा, आधा सा में परिवर्तित, तो नी आधा श, फिर उसके बाद कंप्लीट सा,
कोच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से निसंदेह में देखिए नि लग गया और संदेह शब्द है तो ये स है, उसके पहले विसर्ग है तो आधा सा हो जाएगा। ठीक है, और चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, निसंदेह, यह भी आपका सही है, रूल कहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर निसंतान देखा गया तो इसमें कंडीशन है। मोस्टली देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली जो रूल नंबर देखिए इसमें 2 रूल्स आपके वर्क करते हैं, 2 रूल वर्क करते हैं। पहला रूल तो आपने देखा कि इसमें जो आपने देखा कि विसर्ग का लोप नहीं हो रहा है, और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो विसर्ग मतलब जो शब्द है उसका अदा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप देखें इसको, अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें आपका यही रहता है, मोस्टली इसमें आधे स लगा करके ही बन जाते हैं। कहीं कहीं आपको दिखेगा जैसे दुशासन दिख गया। ठीक है, तो ये भी सब सही है, ये भी सब सही है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मोस्टली जो प्रयोग किया जाता है जैसे दुस्साहस है तो इसी रूप में लिखा जाता है, ये इसका नियम है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इसमें आगे बेटा, निधन संतान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नि विसर्ग है उसके बाद स है तो आधा हो जाएगा, सेम वही कंडीशन यहाँ पड़ेगी। दुधन शासन हो जाए, साहस हो जाएगा, शब्द है दुधन साहस हो जाएगा, छोटा सा है तो आधा सा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से निधन संग है बच्चों, तो निधन संग है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेम वही कंडीशन हो रही है, तो निसंग भी, निसंग भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसमें, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। इसी तरह से लेकिन अब आगे के क्रम में देखिए इसमें दूसरा रूल जो आप लोगों का लगेगा, विसर्ग के बाद में, यहाँ पर रूल नंबर आप इसका सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं या थर्ड पार्ट भी कह सकते हैं इसको। अगर देखिए विसर्ग के बाद क वर्ग का शब्द मतलब क ख हो या प फ में से कोई एक शब्द हो, यानी कि क वर्ग का शब्द, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे रजह धन कण हो जाएगा, रजह धन कण। तो अगर इसका रूल यही है, विसर्ग के बाद में क ख में से कोई एक हो या प फ में से कोई एक हो तो विसर्ग एज इट इज रहता है, यानी विसर्ग का लोप नहीं होता है, ये नियम है। मोस्टली शब्द इसके जो मिलेंगे आपको क और प ही मिलेंगे, तो चाहे कहीं आप इसको क ख कह सकते हैं या प फ कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क वर्ग या प वर्ग। क वर्ग या प वर्ग के वर्ड अगर विसर्ग के बाद में है तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, दिमाग में रख दीजिए। या आप 2 तरीके से इसको मिल सकता है, कहीं कुछ किताबें लिख सकती हैं इस रूप में कि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद यानी कि सेकंड वाले पार्ट में क वर्ग के शब्द हों या प वर्ग के शब्द हों तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। या इसको कहीं मिल सकता है क ख या प फ में से कोई एक हो, दूसरे वाले हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में क ख या प फ में से हो तो भी विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है, यहाँ पर देखिए विसर्ग है और क है तो क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, रजाकड़ सेम एज इट इज हो जाएगा उसी तरह से बच्चों पयः धन पान है तो इसमें भी देखिए प है और विसर्ग पहले वाले हिस्से में विसर्ग है, दूसरे वाले हिस्से की शुरुआत में प है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पैपान ही लिखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे निष्पाप लिखा हुआ है, जैसे निष्पाप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका मोस्टली क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या नि धन पाप, अगर शब्द है तो निपाप हो जाएगा, तो निष्पाप भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, जो है इसको चाहे वो स में परिवर्तन भी कर सकते हैं इसको, या चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते हैं। ये चीज़ें देखिए, ये आपका रूल नंबर इस पे आ जाएगा, ये सब सारी चीज़ें आपकी किस पे आ जाएंगी, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले सब में अगर देखेंगे तो इस वाले निधन पाप में, यहाँ पर देखेंगे निधन पाप का जो बन रहा है आपका निधन पाप। हाँ, तो ये देखिए ये 2 शब्द जो आप लोगों के बच्चों हैं ये थोड़ा सा आपको भ्रमित कर रहे होंगे कि निधन पाप हो जाएगा, तो यहाँ पर आधा सा कैसे आ गया। तो देखिए इसमें रूल, जो अगला रूल था इसमें इंक्लूडेड एग्जाम्पल अगले रूल के हैं, उसमें क्या है, अगले रूल में विसर्ग के साथ में विसर्ग हो और उसके बाद में क ख में से कोई एक शब्द हो या प फ में से कोई एक शब्द हो, ठीक है। या इसको मैंने अभी आपको फिर से बताया, सेम ऐसे जो ऊपर वाला रूल है इसी का सेकंड पार्ट आप मान सकते हैं या अगला रूल मान सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि विसर्ग पहले वाले पार्ट में विसर्ग हो, उसके बाद क ख या प फ में से कोई एक हो या क वर्ग या प वर्ग में से कोई एक हो तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला रूल था। दूसरे वाले में क्या है, विसर्ग हो फिर क ख या प फ में से या क वर्ग या प वर्ग में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, पेट फाट स में परिवर्तन हो जाता है।
लेकिन इसके पहले विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए कि विसर्ग से पहले छोटा आ या छोटा ऊ में से कोई एक स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, सॉरी, छोटी ई या छोटा ऊ में से कोई एक स्वर होना चाहिए, सॉरी, छोटी ई या छोटा ऊ में से, छोटी ई या छोटा ऊ में से कोई एक स्वर होना चाहिए। ये रूल आपको याद होगा, ठीक है। तो उसका क्या बन जाता है, पेट फाट सा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नी या नोप छोटी की मात्रा है, स्वर से मतलब विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, और उसके बाद पा है, पा वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, पेट फाट सा में परिवर्तन होगा। तो यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें से। ये रूल यहाँ बदल गया है, आपको रूल नंबर ये 2 हो जाएगा, या जो भी मैंने पढ़ाया हो उसको, जो भी नंबरिंग की हो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से निस फल है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, नी और धन फल हो जाएगा आपका। तो क्या हो गया, विसर्ग है, उसके पहले क्या है, छोटी है, तो मैंने क्या बताया, छोटी या छोटा ऊ में से कोई एक हो, और उसके बाद प फ में से कोई एक हो, क ख हो या प फ में से कोई हो, तो देखिए फ है यहाँ पे, ठीक है। तो फ में से अगर होने के काट से क्या ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, आधा पेट फाट स में हो जाएगा, तो निष्फल हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें आपकी हो गई। तो इसमें 3 रूल आपको इसमें आपको मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं, रूल नंबर 3 पे जो बेस्ड हम लोगों का है उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, रूल नंबर 3 में देखिए है, कह रहा है कि दुरुपयोग शब्द है, निर्मल है, निरूपमा है, इस तरह के शब्द है। तो ये रूल किस पे आपका वर्क करता है, ध्यान रखिएगा कि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो। क्या, छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो, क्या हो, भिन्न स्वर हो, ठीक है। छोटा बड़ा से क्या हो, भिन्न स्वर हो, और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो ना, उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो बच्चों। छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, और देन उसके बाद की स्थिति जो आपकी बन रही हो वो क्या हो, सघोष वर्ड हो, सघोष वर्ड, सघोष वर्ड, ध्यान रहे, सघोष वर्ड। तो क्या हो जाता है, र में परिवर्तन हो जाएगा। रूल याद होगा, अभी मैं सघोष के बारे में और फिर से चर्चा कर लूँगा। इसी पे ही दूसरा क्वेश्चन भी बेस्ड है, वो भी देख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, हालांकि उसमें आप वर्क करेगा ये रूल नंबर 4 में, तो वहाँ बताऊँगा मैं। ओ का परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, आ के साथ में जो है विसर्ग हो, छोटा आ के साथ विसर्ग लगा हो और सघोष वर्ड हो दूसरे वाले पार्ट में, तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। अब सघोष के बारे में चर्चा कर लें। तो सघोष के अंतर्गत आता कौन कौन है बच्चों, सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। और स्पर्श वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आता है। अंतस्थ वर्ड आते हैं, या, र, ल, व आते हैं। इसके अलावा हा आ जाता है, ठीक है। ये टोटल अंतस्थ वर्ड होते हैं। तो आप जान लीजिएगा, स्वर हो जाएंगे। इसको और लिख सकते हैं, स्पर्श वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवा वर्ड हो, ठीक है। इसके बाद में अंतस्थ मैंने बताया आपको, या, र, ल, व, उसके अलावा हा एक वर्ड है। ये अगर हो, ठीक है, किसमें, दूसरे वाले पार्ट में, और पहले वाले हिस्से में क्या हो, छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो, ठीक है। उसके बाद में विसर्ग हो, ठीक है, से भिन्न स्वर हो से भिन्न स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा र में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दुधन उपयोग, अगर ये शब्द हम लोग ले लेते हैं, दुधन उपयोग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए पहले विसर्ग है, उसके पहले क्या है, छोटा बड़ा से भिन्न स्वर। यहाँ पर छोटा, देखिए पहले वाले शब्द के जो अंत में जो मात्रा लगी होगी, पहले वाले शब्द के अंतिम शब्द, यहाँ पे देखिए दू शब्द संयोग से लगा हुआ है, तो दू क्या हो गया, ये आपको जो है उपसर्ग के रूप में इसको आप देख रहे हैं, उपसर्ग है ये, ठीक है। दू, तो दू पे क्या है, ये मात्रा बाद में पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर छोटा की मात्रा है, ठीक है। यानी कि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर है, ठीक है। इसके बाद में उपयोग शब्द लगा हुआ है, तो उपयोग में क्या है, छोटा ऊ है। छोटा ऊ क्या है, यह भी एक स्वर है। तो क्या कहा गया है, छोटा बड़ा से, विसर्ग से पहले छोटा से बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो, ठीक है। छोटा बड़ा से कोई भिन्न स्वर हो, कोई भी स्वर हो, यानी कि 11 स्वरों में से बाकी और शेष कोई स्वर भी हो सकते हैं, 2 छोड़ करके। कौन कौन से, छोटा बड़ा के बाद में कोई भी स्वर हो सकते हैं, और उसके बाद में या तो स्वर हो, या स्पर्श वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड या पांचवा वर्ड, या अंतस्थ वर्ड, या हा हो,
तो उसका परिवर्तन र में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ यानी दोनों स्वर स्वर हो जा रहे हैं विसर्ग से पहले, मतलब यहाँ पर क्या विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और फिर विसर्ग के बाद वाले दूसरे वाले शब्द के शुरुआत में भी छोटा ऊ है यानी कि स्वर है, यानी कि तो क्या बन जाएगा, इसका र में परिवर्तन हो जाएगा। किसका परिवर्तन र में होगा, विसर्ग का। यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी परिवर्तन हो रहा है वह विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी शब्द एज इट इज बने रहेंगे, केवल विसर्ग ही कुछ नया रूप ले लेगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ पर क्या इस छोटा ऊ के नाते जो है यह कौन से मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, र के रूप में। तो यहाँ पर क्या इसकी मात्रा देखिए छोटा ऊ की मात्रा है और बनता विसर्ग क्या है, र बनता है, तो र बनेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऊ जो है वह छोटे ऊ की मात्रा के रूप में है, इस नाते यहाँ पर क्या हो गया, रू हो गया। ठीक है, वैसे अगर ऊ ना होता कोई और शब्द होता इसकी जगह पर, इनमें से यानी स्वर होता या स्पर्श का कोई वर्ड होता तो वो एज इट इज रहता बच्चों। यहाँ पर स्वर अपनी मात्रा र में लेकर के आ गया है, इस नाते दुरुपयोग हो गया है। क्लियर। इसी तरह से निर्मल में अगर हम देखें, निधन क्या हो जाएगा, मल हो जाएगा, तो निधन मल हो जाएगा, विसर्ग लगेगा। क्या हो गया, विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा हो गई, छोटी मात्रा हो गई, तो क्या छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो गया। इसके बाद में म शब्द आ गया, तो ये म शब्द कौन से वर्ड में आ जाएगा, पंचम वर्ड आ जा रहा है ना, स्पर्श का पंचम वर्ड यानी नासिक वर्ड हो गया, वो पंचम वर्ड आ गया। तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग का र में हो जाएगा। तो र में जब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या बनेगा, नी रहेगा ही, म ल रहेगा ही, तो यह विसर्ग जो है र में परिवर्तन होगा। और जब विसर्ग बनता है, देखिए ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, ये र शब्द में विसर्ग लगे हुए हैं, ये हमेशा अध्याय के रूप में होगा, इस नाते निर्मल इस रूप में आएगा, ना कि कंप्लीट र के रूप में आएगा। क्लियर। इसी तरह से निरूपमा है तो क्या हो जाएगा, निधन, निधन उपमा हो जाएगा, उपमा, उपमा हो जाएगा। ये क्या बनेगा, विसर्ग र बनेगा। क्यों बन रहा है र, क्योंकि विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है यानी छोटा स्वर है, विसर्ग से पहले स्वर है, इसके बाद में क्या फिर पुनः स्वर हो जा रहा है दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में, तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का परिवर्तन होगा र में। और चूंकि यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ इस र में मात्रा के रूप में आ गया, जैसा कि पहले वाले शब्द में हुआ था, तो निरूपमा हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, नि हो जाएगा और क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विघ्न लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर शब्द आप लिखेंगे क्या, प्लस विघ्न, 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 तो विघ्न हो गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न स्वर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर वह है, वह है, वह शब्द है, वह पर छोटी की मात्रा है तो वो नहीं पढ़ी जाती है, शुरुआती दौर में नहीं, अंतिम वाले शब्द की मात्रा ली जाती है। शुरुआत में है वी, वह पर छोटी की मात्रा वह है, तो वह का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा वर्ड, अंतस्थ में से है ना, या रा लावा में से, तो वह है। वह के नाते क्या परिवर्तन होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये विसर्ग क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो जब र बनेगा तो अधा र बनेगा। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें छोटी की मात्रा, यहाँ पर सर ऊ लगा था तो उसमें छोटाओं की मात्रा के रूप में लग गया था, लेकिन यहाँ पर वह पर मात्रा है ना, तो वह पर मात्रा है, ना कि स्वर यहाँ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र यहाँ स्वर व्यंजन के साथ में है, स्वर व्यंजन के साथ में है, और पहले व्यंजन है फिर उसके बाद उस पर स्वर लगा है और व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है, तो इस नाते कुछ नहीं होगा, ये आधा र के रूप में ही रहेगा। जैसे इसमें निर्मल में था तो आधा रूप यहाँ पर चला आएगा, ये र बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, और उसके बाद में ये हो जाएगा शब्द आपका निर्विघ्न होगा। उसी तरह से देखा जाए, निधन भय हो जाएगा, तो निधन भय होगा, तो शब्द देखिए क्या हो रहा है, विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, यानी छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर मिल रहा है आपको, ठीक है, तो भिन्न छोटी की मात्रा है, ठीक। उसके बाद में भ है, तो भ कौन सा शब्द हो जाता है आपका, देखेंगे स्पर्श वर्ड में आपका आएगा, तो प फ ब भ, चौथा वर्ड आ रहा है, ठीक है, चौथा वर्ड हो रहा है, तो क्या स्पर्श वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा में से कोई एक हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो र में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। तो र में बदलेगा तो इसमें क्या, र अद्धा बनेगा, तो किस पे मात्रा आएगी, चूंकि नी के बाद र पढ़ना है तो साथ भाव पे हमेशा मात्रा लगेगी, ठीक है, ना कि ना पर लगेगी। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो दुराधन, दूर है, यहाँ पर दूरा नहीं होगा बेटा, दुधन, सॉरी, यहाँ पर होगा दुधन। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर सब, देखिए इससे समझने की कोशिश करिए कहाँ से बनेगा। यहाँ पर र पर कौन सी मात्रा लगी है बच्चों, आ की मात्रा लगी हुई है,
लगा है ना। तो आ की मात्रा लगने का क्या मतलब हो गया, ला की मात्रा लगने का मतलब है आ होगा, यानी कि यहाँ पर 4 शब्द तो होगा ही होगा, इसके पहले आचार हो जाएगा, दूधन आचार हो जाएगा। और दूधन आचार होने के कारण से यह बना दुराचार। अब कैसे बना, देखिए विसर्ग से पहले क्या है, छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर है, ठीक है। इसके बाद में क्या, फिर बाद में स्वर है, बाद में स्वर है तो क्या बन जाएगा, इसका जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन होगा, और र में, और यहाँ पर देखिए बड़ा जो है वो क्या स्वतंत्र ध्वनि के रूप में है, तो यह गायब हो जाएगा और र पे मात्रा लेकर के चला जाएगा अपनी। क्योंकि बड़ा आ है इस नाते रा पर आ की मात्रा आ गई। अगर यही छोटा आ होता तो यहाँ पर तो क्या दुर्चार हो जाता, दुराचार नहीं होता ये, लेकिन वो सार्थक शब्द नहीं है, इस नाते वो अचार नहीं हो सकता, आचार शब्द होता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं बच्चों, इसी तरह से निधन जन हो जाता है, निधन जन होगा तो निधन जन का क्या हो जाएगा। अब आप इसको, इस रूल को अपने बताइए। विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न स्वर है, ठीक है। इसके बाद में क्या ज शब्द है, तो कौन से शब्द में आता है, च छ ज, तीसरा वर्ड आ रहा है, स्वर वर्ग का तीसरा वर्ड है, परिवर्तन हो जाएगा इसका र में, और र में इसके बाद में कोई स्वर है नहीं, इस नाते अर्ध के रूप में आएगा, तो ज पर ऊपर र चला जाएगा तो निर्जन हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, निधन। अब देखो क्या लगा है यहाँ पर, रा पर कौन सी मात्रा लग गई बेटा, आ की मात्रा लगी है, निधन आशा हो जाएगा, ये आशा, निधन आशा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, विसर्ग से पहले वही वाला रूल, छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो गया, उसके बाद में फिर स्वर मिल गया, तुरंत परिवर्तन इसका रा में हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि आ की मात्रा है तो रा पर मात्रा ले लेगा तो निराशा हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से दुर्बल में देखेंगे बेटा तो दूधन बल हो जाएगा, वही चीज। ये देखिए क्या है, प फ ब, तीसरा वर्ड आ रहा है आपका, इसके पहले वही नून विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो गया, तुरंत इसका र में परिवर्तन होगा, ठीक। और इसमें जब र में परिवर्तन होगा तो चूंकि यहाँ कोई सहायक है नहीं उसका स्वर, इस नाते अध्यय के रूप में, दुर्बल के रूप में, इस रूप में चला आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए दुराशा है तो क्या, दुह धन आशा हो जाएगा बेटा। वो चीज शायद हम लोगों का मिला ऊपर नहीं, ये यहाँ पर निराशा थी, यहाँ दुराशा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप, विसर्ग से पहले क्या, छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्वर आ गया, परिवर्तन हो जाएगा र में, र के साथ मात्रा लग जाएगी तो दूधन, अब जो है रा शा हो जाएगा, दुराशा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से निर्बल में अगर देखेंगे तो नी हो जाएगा बेटा, और प्लस बल हो जाएगा। क्लियर। तो नी है, उसके पहले क्या है, छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर है, और उसके बाद में ब है तो प फ ब, तीसरा वर्ड आ जा रहा है स्पर्श वर्ग का, परिवर्तन हो जाएगा, इसका र में परिवर्तन होगा, लेकिन चूंकि कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है साथ अध्यय के रूप में रहेगा तो ऊपर र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला नियम, रूल नंबर 4 में जो हमारा है उसमें क्या नियम है। उसमें देखिए परिवर्तन क्या है, सिर्फ परिवर्तन क्या है। यहाँ पर इस वाले रूल में जो देख रहे थे आप, छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो विसर्ग से पहले, उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले केवल छोटा आ होगा, बाकी दूसरे वाले हिस्से में जो है सघोष वर्ण ही रहेंगे। क्या समझ में आया। इसमें परिवर्तन जो हो रहा है यहीं पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए, छोटा आ के बाद विसर्ग हो जाए और प्लस सघोष वर्ण कोई हो जाए, जो कि अभी तक जो इस रूल में, रूल नंबर 3 में कर रहे थे। परिवर्तन हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अंतर आ जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ का मतलब होता है केवल ओ की मात्रा, ना कि ओ। जब भी कोई स्वर, चाहे वो व्यंजन स्वर संधि में बन रहा था, किसी भी संधि में जो बन रहा था, तो अगर कोई स्वर कंप्लीट आता है तो स्वर अक्षर नहीं आता बेटा, वो मात्रा के रूप में ही केवल मेंशन होता है, जुड़ता है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी। अब चलिए प्रश्न को देखने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर मनोयोग शब्द एक लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मन धन। अब इसमें देखिए ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए क्या होता है, सघोष वर्ण का किसी का होना एक जरूरी है। सघोष वर्ण में क्या होना चाहिए हमारा, या तो स्वर होना चाहिए, या तो प्रथम जो है स्पर्श वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा में से कोई एक शब्द होना चाहिए, और देन या तो अंतस्थ वर्ण हो या तो ह हो, कोई एक होना चाहिए तभी बनेगा। अब प्रयास करिए, मनधन क्या हो सकता है। अब आप सोचिए क्या बन सकता है, यहाँ पर क्या चीज बनेगा, योग है, तो मनधन योग अगर हम लोग शब्द को कर लेंगे, मनधन से योग को शब्द को, तो इसमें देखिए ये चीज़ सीधे यहाँ पर ये सबसे आसान है। व्यंजन संधि में अगर आप देखे होते तो या आपको जो ओ जो बनता है, एक संधि और बनती है आपकी, कौन सी संधि होती है वो आपकी गुण संधि है, जिसमें ए ओ अर बनता है, ए ओ अर। तो वहाँ पर जो होता है उसका रूल अलग है बेटा, उसको ध्यान आप लोगों को होगा,
ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले वाले हिस्से में छोटा बड़ा स्वर हो, छोटा या बड़ा हो, दूसरे वाले हिस्से में जो आपका होता है वो छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ए या री हो, तो छोटा उसमें जो है छोटा बड़ा के बाद में ए होता है, तो उसमें क्या बनता है, ए बन जाता है। छोटी बड़ी होता है तो ए बनता है, ठीक है। और छोटा बड़ा होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, देखिए कैसे नहीं हो रहा है, यहाँ मना धन योग हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। अगर वह संधि होती तो उ लगा होता, उपयोग बनता, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ विसर्ग संधि है तो मना धन योग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले वाले शब्द के शुरुआत में क्या है, यहाँ पर न पर कौन सी मात्रा है बेटा, छोटा की मात्रा है। जैसे न कैसे कंप्लीट लिखा जाता है, इसमें क्या है, न है और प्लस क्या है, आ लगा हुआ है, तभी तो बना है ये न, ठीक है। ना कंप्लीट बनने के लिए पीछे मकसद ये है ना कि आधा ना यानी व्यंजन और प्लस स्वर से मेल से ये बना हुआ है। तो इस नाते इसके पहले क्या छोटा आ हो जा रहा है और यह हो जाए, यह क्या कौन से नियम में आ रहा है, अंतस्थ वर्ण में से एक हो जा रहा है। तो किसका विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा, तो मनोयोग हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। उसी तरह से लिखा है क्या, वयो वृद्ध है, वयो तो वयो नहीं होगा, वयः हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध हो जाएगा। तो इसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्यों हो रहा है, देखिए विसर्ग से पहले छोटा आ जा रहा है, ठीक। उसके बाद में वह है, अंतस्थ वर्ण का आ जा रहा है, परिवर्तन ओ में हो जाएगा, तो वयो वृद्ध हो जाएगा। इसी तरह से मनोरथ में देखिए, यहाँ पर देखिए मना धन रख लिए, रथ हो जा रहा है, कौन सा शब्द आ जा रहा है, र, अंतस्थ वर्ण आ जा रहा है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग का, मन, इसका देखिए क्या बनेगा, मन। अब आप लोग स्वतः बनाइए, मैं समझाते चल रहा हूँ। मन धन रथ हो जाएगा बेटा, ठीक है। मन रथ, तो परिवर्तन किसका हो जाएगा, इसमें र के कारण से इसका विसर्ग का परिवर्तन जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, ओ में, मनोरथ हो जाएगा। इसी तरह से मन धन अनुकूल हो जाएगा बेटा, मन धन अनुकूल होगा। यहाँ पर देखिए एक चीज मिल रही है, विसर्ग से पहले छोटा आ है, उसके बाद में फिर छोटा आ की शुरुआत हो जा रही है, तो पहले वाला नियम ये मिल